अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 27 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक जाएगा। इस वीक एक ही चेंज है और आपके लिए कोई बड़ी पॉजिटिव नहीं है। वीनस आपके बहुत अच्छे एंगल 7th हाउस से निकल कर 8th एंगल पर जाएगा, वहाँ ये कमज़ोर हालत में होता है। जो रिलेशंस आपने 7th हाउस में बिल्ड कर लिए, जो इमोशंस, जो अटैचमेंट्स, वो तो कंटिन्यू करेंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन ऐसी न्यू कमिटमेंट्स जो अब रोमांटिक साइड से 27 के बाद होंगी, या तो उसमें डिले आएगा या फिर अगर कमज़ोर कमिटमेंट्स थी पिछले वीक से चलती आ रही तो शायद वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लविंग साइड, योर केयरिंग, योर इमोशंस, योर ब्यूटी लविंग नेचर, योर अटैचमेंट्स। 8th एंगल पर जाने के बाद वो थोड़ी कमज़ोर हो जाया करती है अमूमी तौर पर। बट कैप्रिकॉनियंस को अदरवाइज़ प्लैनेट्स इतने सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वीनस बहुत अच्छे अंदाज से सपोर्ट ना भी करे तब भी आपके पास फ्यूल ऑफ लव, फ्यूल ऑफ अटैचमेंट्स, केयरिंग या रिलेशनशिप फ्यूल्स मौजूद हैं। लेकिन उसके आप बावजूद कैप्रिकॉनियंस आपको मोहतात रहना चाहिए। सैटर्न आपका रूलिंग इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, ऊपर से वीनस नेगेटिव एंगल पर चला गया, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन जो पॉजिटिव एंड है वो बहुत अच्छा है। जैसे आपका मार्स आपके 8वें घर में है एंड मार्स की सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपके जिस्मानी क़ुव्वत को, माइंड एबिलिटीज़ को भरपूर सपोर्ट करेगी। ये वो पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव सपोर्ट है सोलर सिस्टम की जो वीनस की कमज़ोरी को कम करेगी। फिर आपके यहाँ मरकरी अपने ही ज़ाती घर में आपके 6th एंगल पर है। ये दूसरी सपोर्ट है सोलर सिस्टम से, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन के एवज़ या कम्युनिकेशन को एज अ टूल ऑफ सक्सेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग को टूल ऑफ सक्सेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैप्रिकॉनियन अपनी इसी जेमिनाई नेचर, अपनी इस जेमिनाई की पोजीशन की वजह से अपनी नेचर में ज़्यादा लर्न कर सकेंगे, टीच कर सकेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, प्लान कर सकेंगे, कैलकुलेशंस कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे एंड दीगर जो एग्ज़ामिनेशन वाले पहलू हैं उनको विन कर सकेंगे। मरकरी की पोजीशन आपके यहाँ जिस तरह पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, उससे समंदर पार जो ट्रैवलिंग है, अपने बुज़ुर्गों के साथ जो ताल्लुकात हैं, अपने जूनियर्स के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, उसकी बेहतरी की वजह भी बनेगी। एंड यहाँ पर सूरज की पोजीशन जो 7th एंगल पर है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट फ्यूल फॉर योर रिलेशनशिप। अब इसके एवज़ मैं ये कह सकता हूँ एज अ प्रोफेशनल कि सूरज क्योंकि बहुत अच्छे एंगल पर है, रिश्तेदारी के एंगल पर है, साल में एक ही दफ़ा आता है, अगर सूरज अच्छे एंगल पर हो तो वीनस की कमज़ोरी आपके तंग नहीं कर पाएगी, उसको बैलेंस मिल जाएगा या उसको एक अदर एंड से फ्यूल मिल जाएगा, एक अदर वे से आपको फ्यूल मिल जाएगा। लेकिन वीनस कमज़ोर बहरहाल है, फिर भी आप अपने तौर पर उन चीज़ों को एहतियात से लेकर चलिए जो रिलेशनशिप या रोमांस से रिलेटेड है। बहुत जल्दबाजी मत करिए, बहुत ज़्यादा डिमांड मत करिए, बहुत ज़्यादा शक मत करिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्तों को कमज़ोर कर सकती हैं। सूरज की 7th एंगल पर आने की वजह से आपके यहाँ लॉसेस की रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है, पार्टनरशिप बिजनेसेस भी एक्सपेक्टेड हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्टेड है एंड फैमिली वेलफेयर भी एक्सपेक्टेड है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पॉजिटिव प्लैनेट्स एंड 3 नेगेटिव प्लैनेट्स। 3 पॉजिटिव कौन से हैं? मार्स, मरकरी एंड सन। एंड 3 नेगेटिव कौन से हैं? सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस। सो नेगेटिव एंड ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव एंड ज़रा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो कैप्रिकॉनियंस प्रैक्टिकल हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं, जिनकी स्पिरिचुअल साइड स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वो विन कर जाएंगे। जो ज़रा सेंसिटिव हैं उन्हें सूर्य शम्स पढ़ लेनी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए, सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। और उम्मीद है कि उससे ये जो नेगेटिव एंड जो ज़रा ज़्यादा तंग या ज़्यादा पिंच कर रहा है, आप उसे कवर कर जाएंगे। फिर अगर कोई ऐसा कैप्रिकॉन है जो ब्लू सफ़ायर पहन रहा है, सूर्य शम्स पढ़ रहा है एंड फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ चले जाना चाहिए। दैट इज़ योर पर्सनल डायग्नोसिस। उससे और ज़्यादा गहराई से चीज़ें पता चल जाती हैं कि ट्रबल्स कहाँ हैं। अगर वो डायग्नोसिस आप एस्ट्रोजेम्स यानी कि हमसे कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉनियंस।
जो 4 जुलाई से सो ऑन शुरू होगा, उसमें नया चांद होगा और नया चांद 2 तरह से पॉजिटिव है। एक तो वो कैंसर हाउस में होगा, बड़ा स्पेशल है। दूसरा वो जिल हज का चांद है जो ब्लेसिंग्स भी लेकर आता है। अगले फिर 10 दिन ब्लेसिंग के बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। खैर वो रिपोर्ट तो अगले हफ्ते दूंगा, उसका क्लू मैंने इस वीक दे दिया। अब सिर्फ बताने की ये ज़रूरत थी कि जो प्लानिटरी सेटअप बना हुआ है ये ज़रा एहतियात से अगले कुछ दिन गुजारने का है। लेकिन एहतियात से कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई उदास हो जाना चाहिए, कोई डर जाना चाहिए। अदरवाइज़ प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी अपनी एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे उम्मीद भी बहुत है कैप्रिकॉर्नियंस पर कि वो अपने आप को स्मूथली एंड अपनी सलाहियतों के एवज़, अपने तजर्बे के एवज़, अपनी कुर्बानी देने की ताकत के एवज़ कामयाबियों की तरफ चलेंगे। रही सही कसर ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स पूरी कर देगा। उम्मीद है कि यह हफ़्ता कामयाबियों से हमकिनार होगा। अगले हफ्ते क्योंकि खुशखबरियाँ हैं तो इस हफ़्ते का अजाला अगले हफ्ते हो जाएगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हों, आपको वक्त के बिहेवियर को समझने का मौका मिलता हो, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैप्रिकॉर्नियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।